कुर्सी, टेबल और फाइनली ऑल आउट को अपने फ़ोन के पीछे ट्राइपॉड बनाकर जुगाड़ करने के बाद मैं इस अवस्था में हूँ कि मैं आप लोग को बैठकर योग का ज्ञान दे सकती हूँ। मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि मैं आपको ये समझा सकूं कि योग इज़ नॉट जस्ट अबाउट योगासन कि आप आए बैठे और आपने योगासन शुरू कर दिया। नहीं, बहुत सारी प्री प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो चलिए पहले बेसिक चीज़ों की बात करते हैं। एक छोटा सा फ़र्क समझ लीजिए। आई एम नॉट ट्रेन्ड अबाउट योगा। मैं योगा में बिल्कुल भी सर्टिफाइड नहीं हूँ, ना ही मैं बहुत हाईली ट्रेंड हूँ किसी के द्वारा। आप ही की तरह हूँ, मैं यही कहना चाहती हूँ। और आज का वीडियो मैंने इसीलिए बनाया है क्योंकि एक ऐसा इंसान जिसने कभी भी ज़िंदगी में किसी से योगा सीखा नहीं हो या योग की तरफ या मेडिटेशन ध्यान की तरफ वो कभी गया नहीं हो, उसके लिए अगर योग की बात करो कि तुम्हें कोई कहता है कि आके कि अरे तुम थोड़ा सा ना ध्यान करो, थोड़ा सा ना योगा करो, तो ये बहुत मुश्किल लगता है कि यार नहीं यार, ये तो मतलब अलग ही टाइप के लोग होते हैं जो योग वगैरह करते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि वो अलग टाइप के लोग नहीं होते, वो भी हमारी और आपकी तरह ही होते हैं। बस ये है कि उनकी इच्छा शक्ति हमसे और आपसे कहीं आगे होती है। आज का वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ कि अगर आप में से कोई भी 1% भी व्यक्ति ऐसा है जो योग या ध्यान के बारे में सोचता है लेकिन फिर भी उसे ये लगता है कि नहीं यार, मतलब योगा इज नॉट माई कप ऑफ टी, योगा हमारे बस की बात नहीं, हमसे ना होगा योगा वाली कैटेगरी में अगर आप हैं, लो अब ये योगा करें। एक वैसा मेरा भी एक्सप्रेशन शायद कुछ लोगों को जैसा ही होता था। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ इस बात पे कि मैं शायद योग या ध्यान के महत्व को समझ नहीं पाई थी उस वक्त में। लेकिन ज़िंदगी में कुछ ऐसा समय आता है जब हम सभी कहीं ना कहीं परेशान होते हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यार कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो भगवान के सामने एक सिंपली हाथ जोड़ने वाला व्यक्ति भी नहीं होता है, वो भी भगवान के सामने सर झुकाता है और कहता है कि मेरी लाइफ में कुछ अच्छा कर दो, मेंटल पीस दे दो या मुझे पॉजिटिव कर दो या मेरी लाइफ में ये कर दो। सब कुछ ठीक चल रहा है बट आई एम नॉट हैप्पी फ्रॉम इनसाइड, या फिर लाइफ में कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड सा हो जाता है। तो सबको थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है एडजस्ट करने में, उस एडजस्टमेंट से निकलना आसान होता है, ऐसा बाद में समझ में आता है। आपको अगर योग या ध्यान करने की इच्छा है तो आज मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगी और ये वीडियो इसी बारे में है। तो ये समझना बंद करिए कि आप सुबह उठकर आएंगे, बैठेंगे और बस आप आंख बंद करेंगे और तुरंत सब मेडिटेशन हो जाएगा। जो लोग ऐसे 5 मिनट बैठते भी और उनको बिल्कुल बोरिंग लगता है, लाइक मैं बैठी हूँ ओके बैठी क्या यार, इतनी आप जो मेडिटेशन लेवल ढूंढ रहे हैं, मेंटल पीस होता है लेकिन वो लेवल पर पहुंचने में समय लगता है और आप एक दिन में तुरंत उस लेवल पे नहीं पहुंच सकते जब तक आपके अंदर वो ध्यान न हो। अगर आप बिल्कुल बिगिनर है और आपको पता भी नहीं योग कैसे करना है या ध्यान कैसे करना है, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को कैसे लाना है, सबके साथ वही एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ जो मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन से, अपनी पर्सनल लाइफ से सीखे हैं। एक साधारण लड़की की तरह मैं आप लोगों से बात कर पाऊँ जो बिल्कुल अनट्रेन्ड है, वो इस पर्पस की तरफ कैसे पहुंच सकते हैं, वो अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी कैसे ला सकते हैं और क्या योगा बिल्कुल सचमुच में हेल्प करता है, ये वो समझ सके। क्योंकि जब एक बिल्कुल भीड़ के बीच वाला बात करता है ना, तो आपको लगता है अच्छा ये मेरे जैसा है, अच्छा सुन ले कि कैसे इसने किया हो। मैंने भी शुरू से शुरू किया। तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में लिखकर बताइएगा कि वीडियो के अंत में आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। सबसे पहले दिन जब आप योग के लिए बैठे तो प्लीज पहले थोड़ा सा ब्रीद इन ब्रीद आउट करें। लाइक ब्रीद इन, एक ये तरीका होता है, दूसरा होता है कि आपने सीधा सिंपल नाक से आपने लिया और मुंह से छोड़ा। ये मुंह से छोड़ने का तरीका बेहद आसान है। हमारे मन में इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं खुद को लेके, हमको लगता है कि यार कोई हमको योगा करते हुए ना देख न ले, या किसी को ऐसा ना लगे कि अच्छा अब ये कपालभाति कर रही, लाइक। तो पहले तो इन सब चीजों को अपने दिमाग से निकालिए। थोड़े से शर्मीले स्वभाव के हैं इन चीजों को, योगा को लेके, ध्यान को लेके, तो प्लीज किसी ऐसी जगह में बैठिए जहां आपको कोई नहीं देख रहा हो। छत पे जाइए, अपने कमरे में जाइए, लेकिन मेक श्योर कि आप ऐसी जगह पे बैठे जहां पे सांस का आना जाना यानी ऑक्सीजन यानी खुली जगह हो। जगह खुली होनी चाहिए, योग के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आपके पास एक खिड़की या दरवाजा ही क्यों ना हो, लेकिन आप ब्रीद इन ब्रीद आउट करें तो वो आपको थोड़ा सा नेचर होती है ना, तो उससे पॉजिटिविटी आती है और ये सबसे जरूरी है योग या ध्यान के लिए। पहले दिन में आप बिल्कुल पांडित्य इसमें हासिल नहीं कर लेंगे। पांडित्य से मेरा मतलब है यू कैन नॉट मास्टर इन योगा इन वन डे इफ यू डोंट वांट टू। चाहे तो इंसान तो कुछ भी कर सकता है। योग में जो कुछ भी करना है आराम से
धीरे से, एकदम निश्चिंत होके करना है, जल्दबाजी में नहीं करना है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्सरसाइज एंड योगा, ओके, विच आई अंडरस्टूड विद टाइम। तो मुझे समझ में आया कि ऐसे कितने लोग हैं जिनको योगा या मेडिटेशन को बहुत मजाक में लेते हैं, लाइक अ जोक। आपको बता दें कि मेडिटेशन का मतलब होता है ध्यान केंद्रित करने में। आप पढ़ाई भी करते हैं, पिक्चर भी बनाते हैं, तो इतना फोकस चाहिए होता है उसमें कि आप समझ जाते हो कि यार थक गए यार। क्यों? क्योंकि आपने फोकस किया, और फोकस करना एक्सरसाइज करने से ज्यादा मुश्किल होता है। क्या बात कर दी मैंने, पते की बात है। अगर आप आसन की बात कर रहे हो तो ऑफ कोर्स आसन करने में, स्ट्रेचिंग करने में, योग के पोजेस बनाने में बहुत स्टैमिना लगता है। अब आते हैं मेन मुद्दे पर कि आप वो कैसे कर सकते हो। शुरू से शुरू की बात कर रहे हैं आज। रिलैक्स करिए खुद को, रिलैक्स, आंखें धीरे से खोलिए, और यही प्रोसेस 2-3 बार आप करिए। मतलब आप यही सोचिए कि आपने बहुत दिनों से आप अपने खुद के साथ आप नहीं बैठे हैं, तो आप खुद के साथ आज बैठना चाहते हैं, आज खुद के साथ थोड़ा सा टाइम बिताना चाहते हैं। तो ऐसे ऐसे करके, ये करके योगा नहीं करना है आपको पीठ सीधी रखनी है। देयर इज अ बैक स्ट्रेट होना चाहिए, टमी इन होना चाहिए, और कंधे, शोल्डर बिल्कुल सीधा होना चाहिए। ये शोल्डर, अपना पीठ का हिस्सा, अपना टमी का हिस्सा, अपना चेस्ट का हिस्सा, अपने शोल्डर्स, सब कुछ एक स्ट्रेट लाइन में रखें। साधारण सी भाषा में आपको समझाते हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप एक्सरसाइज छोड़कर योगा की तरफ जाइए या योगा छोड़कर एक्सरसाइज की तरफ जाइए। आपको जो इच्छा हो आप वो करिए, लेकिन हाँ, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो थोड़ा सा योगा अपनी लाइफ में जरूर ऐड करिए। आजकल की लाइफ इतनी फास्ट हो गई है कि आपको मानसिक अवस्था जो हमारी इतनी डिस्टर्ब हो चुकी है कि अपने आप को शांत करना बहुत मुश्किल है आजकल के टाइम में। पहले दिन कुछ मत कीजिए। फर्स्ट डे जब आप योगा के लिए बैठते हैं, ब्रीद इन ब्रीद आउट करने का, सांस छोड़ने और सांस अंदर लेने की एक्सरसाइज कीजिए। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि समझिए कि ध्यान कब करना है। तुरंत बैठते के साथ ध्यान नहीं हो सकता। आप सांस लीजिए, छोड़िए, ये प्रक्रिया आप करते रहिए। फिर आपको लगे कि अब थोड़ा सा मैं पीसफुल फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो फिर उसके बाद आप आंख बंद करके मेडिटेशन की तरफ ध्यान करने की कोशिश कीजिए। चाहे तो आप सीधे जो इस दुनिया का, इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा नाद है, स्वर है, ओम, आप उसका उच्चारण करें। हाथ जोड़े, और ये भी नहीं कि बस हाथ यूं जोड़ लिया, हाथ यूं जोड़िए, लाइक स्ट्रेट। आप देख रहे हैं शोल्डर मेरे एक लाइन में है, ये जो मेरे दोनों हाथ है ये भी एकदम स्ट्रेट लाइन में सीधे हैं। बैक मेरे पीछे से बिल्कुल स्ट्रेट है। ओम का स्वर निकालिए। योगा इज ऑल अबाउट ध्यान से, आराम से। आपकी जो चलती हुई जल्दी वाली लाइफ होती है ना, योग आपको थोड़ा सा ब्रेक लगाता है कि जल्दी मत करो, जल्दी करोगे तो होगा नहीं, आराम से करो, एक स्लाइडली। जब आप धीरे धीरे अपनी सांस का कंट्रोल कर लेंगे, फिर आपको थोड़ा सा पीसफुल लगेगा। फिर आप आंखें बंद करके ध्यान करने की कोशिश करेंगे, आपको थोड़ा और पीसफुल लगेगा। तो उसके बाद फिर सारे आसन ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि बॉडी का जो लचीलापन, जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना, वो तुरंत नहीं आती है। योग के लिए, आसनों के लिए शरीर को तैयार करना पड़ता है, और वो तैयारी इसी ध्यान की अवस्था से होती है। जब तक आपका शरीर तैयार नहीं है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी आएगी ही नहीं। कहते हैं ना कि प्री प्रिपरेशन करनी पड़ती है, द फाउंडेशन कोर्स हर चीज में होता है। तो बैठने की जो प्रक्रिया होती है, हम अपने बॉडी को, अपने माइंड को रिलैक्स करते हैं, उसको तैयार करते हैं कि अब हम योगासन के लिए तैयार हो रहे हैं। तो वहां से आपकी जर्नी, फिर एक्चुअल जर्नी शुरू होती है। आपका माइंड आपको इतना सपोर्ट करता है बॉडी को कि फिर आप एक से एक आसन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और अगर आपको ये लगता है कि आप फ्लेक्सिबल नहीं है, आप में लचीलापन नहीं है, तो ऐसा अपने बारे में कृपया मत सोचिए। आपके अंदर भी वही लचीलापन, वही फ्लेक्सिबिलिटी आ सकती है जो किसी और में है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। क्योंकि योगा से वेट लूज होता है, मेंटल पीस होता है, फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ती है, और तो और हमारे उठने बैठने, चलने फिरने की प्रक्रिया में जो बदलाव आपको महसूस होता है, वो आप देखते हैं कि यार ये तो मैंने पहले महसूस ही नहीं किया। तो योगा से ही होगा। प्राचीन भारत में ऐसा कौन सा रहस्य है जिसको खोजा नहीं गया, आप ये सोच कर देखिए। 125 साल के स्वामी शिवानंद को पद्मश्री का पुरस्कार मिला है, वो भी योग के क्षेत्र में। सिंपल भाषा में कह ले तो शक्तिमान ने भी कुंडलिनी शक्ति के बारे में बताया था ना। तो ये सब चीजें हमें बताती हैं कि कितना जरूरी है हमारे जीवन में योग और ध्यान का महत्व। ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन को योग के क्षेत्र में, ध्यान के क्षेत्र में समर्पित कर दिया है, बिना ये जाने कि शायद बाहरी दुनिया उनके बारे में क्या सोचती होगी। जब उन्होंने इतना कुछ नहीं सोचा, तो आप क्यों सोच रहे हैं?
तो फिलहाल आपसे यही कहना चाहूंगी कि योगा को बहुत मुश्किल मत समझिए, बल्कि अपनी लाइफ में अपनाइए। देखिए आज मैंने इसीलिए आप लोगों को एकदम पॉजिटिव लुक देने के लिए वाइब्रेंट व्हाइट अनारकली पहनी है। 5 मिनट ही योगा करिए, लेकिन करिए जरूर। और बिल्कुल ये मत सोचिए कि आसान होता है या ये मुश्किल होता है। योगा उसके लिए आसान है जिसको इसकी आदत है, और योगा मुश्किल उसके लिए है जो योगा बिल्कुल नहीं करता या योग के महत्व के बारे में बिल्कुल नहीं जानता। अपनी डेली लाइफ में आपको योगा ज़रूर अपनाना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारी लाइफ बहुत कॉम्प्लेक्स होती जाती है, बहुत सारी चीज़ों के बीच में हम घिरते जाते हैं। तो इस कॉम्प्लेक्सिटी से बचने के लिए आप थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा सा योग तो कर ही सकते हैं। मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि मैं आपको ये समझा सकूं कि योग इज़ नॉट जस्ट अबाउट योगासन, कि आप आए बैठे और आपने योगासन शुरू कर दिया। नहीं, बहुत सारी प्री प्रिपरेशन करनी पड़ती है। आप सिर्फ प्री प्रिपरेशन करिए, देखिएगा एक दिन आप इतना तैयार हो जाएंगे ना सिर्फ ये प्री प्रिपरेशन के जरिए, कि आप खुद अपने YouTube पर या अपने इंटरनेट पर सर्च करेंगे कि योगासन कौन कौन से हैं। स्टेप 1 ब्रीथ इन, स्टेप 2 मेडिटेशन के बाद आप स्टेप 3 यानी योगासन पर खुद ही पहुंच जाएंगे। और आपको महसूस होगा कि पर्सनालिटी में इतना चेंज आ रहा है, इतना पॉजिटिव फील हो रहा है। और जब मैं स्पेशली मेडिटेट करके उठती हूँ ना, थोड़ा सा भी, चाहे मैं 5 मिनट ही करूँ, इतना हल्का महसूस होता है मुझे। वही मैं चाहती हूँ कि मेरे जितने भी व्यूअर्स, जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं या जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, उनको भी ये समझ में आए कि आपको बहुत लाइट फील कराता है। इट इज़ नॉट अ हैवी थिंग, इट इज़ द लाइटेस्ट थिंग। कि थोड़ा सा सही तरीका और थोड़ा सा खुद को अगर आप इनकरेज करें तो आपकी लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिविटी और बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस से आप दूर हो जाएंगे, सिर्फ ध्यान और मेडिटेशन को अपना के। तो ज़रूर अपनाइए। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। थोड़ी सी भी अगर किसी की मदद हुई हो कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट कंटेंट क्या ला सकती हूँ। तब तक के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन।